एक ममता ही ना, एक ही काफी है। जय हो जय हो जय हो। तैयार रहो भैया। जय हो जय हो जय हो। प्यारे भाई और बहनों, बड़े सुंदर सुंदर भजनों का श्रवण किया है आपने अभी अभी। एकादशी का दिन है आज सुंदर व्रत है एकादशी का। अक्सर लोग व्रत रखते हैं। व्रत है क्या, आप ये समझिएगा। पहले व्रत एक नियम, एक तरीका, एक अपने जीवन को चलाने का मधुर सोपान। हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है, उस व्रत में रखना है, उस नियम में अपने जीवन को रखना है। फिर होता है उपवास। उप कहते नैदिक, वास कहते निवास स्थान। हम प्रभु से अपना नैदिकी बना लें। उपवास का अर्थ ये नहीं है कि भूखे प्यासे रहें, खाना न खाएं, हमारा भजन हो गया। उपवास का अर्थ ये है कि हम अपनी नैदिकी परमपिता परमात्मा से बनाएं, हमारा ध्यान परमात्मा में लगे। हम अपने क्रियाकलापों को बड़ी तरीके से करते हुए अपनी मनोवृत्ति को शुद्ध रखें, अपने क्रियाकलापों को शुद्ध रखें। केवल इतना ही नहीं कि भोजन नहीं करेंगे, उपास से रहेंगे, हो गया व्रत। क्रियाकलाप ऐसे अपनी मनोवृत्तियों को, अपनी सोच को, अपनी इंद्रियों को काबू रख करके मन से, वाणी से और कर्म से किसी को तकलीफ न दें। बड़ी सद्बुद्धि के साथ भोजन जरूर न करें, लेकिन ये नहीं कहती एकादशी के बिल्कुल अलग रहो, भोजन करो ही मत। अन्न न खाओ, लेकिन फल वगैरह खाओ, दूध वगैरह, दही वगैरह लो। इसके लिए व्रत का अर्थ स्वल्पाहार से होता है, ठसाठस से मतलब नहीं है। एक संत ने पूछा ब्रह्मचारी से, व्रत था उनका एकादशी का। शाम को कहा, कहिए भगवान क्या लेंगे आप दिन भर आपने व्रत रखा है, शाम को क्या लेंगे? अब क्या कहते हैं, मंगा दो 5 किलो रबड़ी, 5 किलो दही मंगा दो। अब ये व्रत है, आप विचार करिएगा। ये तो ठसाठस अपने कोठे को भरना है, रोटी ना खा करके माल खाना है। तो ये तो तरीका व्रत का होता नहीं। व्रत का तरीका तो ये अपना अल्पाहार स्वल्पाहार भोजन करने के बाद अपनी वृत्तियों को, अपने क्रियाकलापों को, शरीर से होने वाले अपने कर्मों को हम नियमित रखें, संयमित रखें। किसी को मन, वाणी और कर्म से कष्ट न दें। वो होता है व्रत, वो होता है उपवास। भजन सुना था आपने अभी। हम आप गृहस्थ हैं और जैसे दोनों हाथों की ताली बजाने से, दोनों हाथों को मिलाने से ताली बजती है, ऐसे ही गृहस्थ धर्म में पुरुष और स्त्री दोनों का विशेष सहयोग हुआ करता है। एक के करने से कुछ नहीं होता, जब दोनों का सहयोग हुआ करता है तब गृहस्थी चलती है। जैसे दोनों हाथों के सहयोग से ताली बजती है। जब भगवान राम की शादी होके आई थी, हमारे लिए शास्त्र ये दर्शाते हैं कि जितना महान पुरुषों ने अपने जीवन को चलाया है, जीवन को सद रास्ते पर अपने जीवन को अपनाया है, कहते हैं महापुरुष ये तो गतः स पंथ। महान पुरुष जिस रास्ते का अनुगमन करते हैं वही सच्चा रास्ता हुआ करता है। हरिओम। बंदर तो हरकत करेंगे ही, उनका तो काम है। अगर हरकत न करे तो लंका पर विजय कैसे पाते? बंदर तो बंदर है। जानकी की शादी होके आई, सुने ध्यान से, 2 मिनट ज़्यादा समय नहीं है, अभी समाप्त होता है जो समय होने जा रहा है। जब जानकी की शादी होके आई थी तो कौशल्या उनके भवन में गई और कौशल्या ने कहा, सीते मेरे पास तो देने को कुछ है नहीं, लेकिन
मैं तुझे, जो मेरा पुत्र राम अब तक मेरा रहा है, उसे मैं तुझे सुपुर्द करती हूँ। अब राम पर मेरा उतना अधिकार नहीं है जितना पहले था, अब राम पर तेरा अधिकार है। राम मुझे, मैं राम को तुझे सौंपती हूँ। आजकल आप घर घर में देखें, कलह चलती है। व्रत रखने से काम नहीं चलता, उपवास रखने से काम नहीं चलता। हमारे क्रियाकलाप कैसे हैं आजकल? ब्राह्मण लोग कहते हैं कि लड़के लड़के की, क्या कहते हैं वो न मिलाओ कुंडली। लड़के लड़की की कुंडली न मिलाओ, उनकी तो मिल ही जाएगी। कुंडली मिलाओ सासू की, कुंडली मिलाओ नंद की, कुंडली मिलाओ जेठ की, ससुर की। जिनसे विचारधारा पट जाए, जीवन तो तब चलेगा जब ये चैन लेने देंगे। तो कौशल्या ने क्या कहा था, केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, हम अपने जीवन में उतारें। जिस बिटिया की शादी होकर के आई है, वो हमारे घर आज बहू बन के आई है, तो हमारा उत्तरदायित्व क्या है उसके प्रति? दशरथ कहते हैं कौशल्या से, कैकेयी से, सुमित्रा से, बहू लड़किनी पर अगर आई और रखिए नयन पलक की नाई। आजकल आप समाज को देखिए, कितना द्वंद्व चल रहा है, घर घर में द्वंद्व हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। और क्या कहते हैं वो भगवान दशरथ अपनी रानियों से, ये बहू हैं तुम्हारे घर, बहू बन के आई हैं, ये दूसरे की बिटिया हैं और तुम्हारे यहाँ बहू बन के आई हैं। किसी की बिटिया को देखें, उस बाप ने अपनी बिटिया को कैसे पाला है, वो उसके हृदय का टुकड़ा हुआ करता है और वो अपने हृदय पर पत्थर रख करके अपनी बिटिया को तुम्हारे भरोसे पे तुम्हें सौंपता है। अब आप उस बिटिया के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? अगर ऐसा आपकी बिटिया के साथ हो, फिर आप देखिएगा आप पे क्या बीतेगी। तो हमें अपने आचरण को सुधारना चाहिए, अपने जीवन की प्रक्रिया को सुधारना चाहिए। कौशल्या ने कहा था, पुत्री आज से राम तेरा हुआ। और आजकल माता क्या कहती हैं, मैंने पैदा करो, पढ़ायो लिखायो, 20 साल को कर दो और बाने तो एक रात में सब सिखाए दो, और मैं बिल्कुल ना मान तो बाकी मान तू। आप अपनी सोच को धिक्कार दीजिएगा। आपकी क्या सोच है? आपका कर्तव्य है, आपने अपने कर्तव्य का पालन किया है, किसी पर ऐसा नहीं किया आपने। आप अपने कर्तव्य की सीमा को देखिएगा। आज वो शादी करके लाया है तो उस पर जितना माँ का अधिकार है उतना उसकी पत्नी का भी अधिकार है। अब आप अपने अधिकार में कटौती होती है आपके अधिकार में, तो आप बिलबिलाती हैं कि ऐसा कैसे हो गया। आप अपने में परिवर्तन करिएगा। व्रत का अर्थ है अपने को बदलना, अपने को परिवर्तित करना। केवल भूखे रहना, लोटा पानी चढ़ा देना मंदिर में, इससे काम नहीं चलता। आप अपने को कितना बदलते हैं। भगवान राम, लोग कहते हैं ये बहन ऐसी है, ये औरत ऐसी है, ये फलाने पड़ोस ने ऐसी है। आदमी को नहीं देखा, आदमी कितने भले हैं। भगवान राम ने, ध्यान दीजिएगा, भगवान राम ने जानकी से कहा था, देवी हमारा और तुम्हारा संबंध बना है। मैं आपको आज से वचन देता हूं कि मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई स्त्री ना आएगी। आप स्त्रियों को दोष देते हैं, आप अपने को, अपना चेहरा शीशे में नहीं देखते। आप कितने बढ़िया हैं। ये समाज चलता है दोनों के सहयोग से, गृहस्थी चलती है पति पत्नी के सहयोग से। एक दूसरे को धोखा न दें, एक दूसरे के साथ विश्वासघात न करें, तब चलती है गृहस्थी। दोनों का सहयोग हुआ करता है। आप पत्नी को दोष दें तो आप अपने को भी तो देखें, अपने आगे शीशा लगा हुआ है, आप अपने चरित्र को तो देखें, आपका कैसा चरित्र है। शादी होने के बाद ये जिम्मेदारी बनती है बहन भाई दोनों की कि पहले जो कुछ भी हुआ सो हुआ हो, अब हम शादी के बंधन में बंधे हैं, तो एक दूसरे के भरोसे के साथ, एक दूसरे के विश्वास के साथ जीवन की नैया को चलाएं तो जीवन आराम से कटेगा। ये होता है व्रत, ये होता है उपवास। अपने जीवन को बदलना, अपने जीवन की प्रक्रिया को संभालना। हमारा जीवन शांति में चले। शांति बाजार में नहीं बिकती,
शांति हमारे आपके क्रियाकलाप में होती है, हमारे आपके हृदय में होती है, तौर तरीके से होती है, व्यवहार से होती है, स्वभाव से होती है। तो प्यारे, कहने का अभिप्राय तो ये है, हम मानव हैं, बुद्धि विवेक के भंडार हैं हम, और अपने क्रियाकलाप को अगर हम नहीं संभालते, कहते हैं संत मरने के बाद स्वर्ग कहीं नहीं है, स्वर्ग यहीं धरती पे है। आप मरेंगे फिर भी आप अपने कर्तव्यों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर फिर धारण करेंगे और फिर आप यहीं आएंगे, धरा पे आएंगे। तो स्वर्ग कहीं नहीं, स्वर्ग नरक सब यहीं पर है, सब अपने कर्मों का खामियाजा है, सब हम आप अपने किए हुए कर्मों को भोगते हैं और कुछ नहीं हुआ करता। इसीलिए हम आप अपने कर्मों को देखें, अपने क्रियाकलाप को देखें, अपना खुद का विवेचन करें। हमारी आपकी आत्मा सबसे बड़ा निर्णायक है, सबसे बड़ा पंच है। वही निर्णय देता है कि आप कितने बढ़िया हैं, आपके क्रियाकलाप क्या हैं। आप कार्य करते हैं उससे पहले आत्मा आपको रोकती है और अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करती है, ये अच्छा कार्य इसे करो, और बुरे कार्य के लिए रोकती है। लेकिन मन प्रबल हो जाता है, विवेक ढीला पड़ जाता है, तब आप मन की मानते हैं, आत्मा की मानते नहीं। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, आज एकादशी का व्रत है, तो हम व्रत, उपवास, भोजन का उपवास तो करें, लेकिन बुराइयों का भी उपवास करें। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो कलह की जड़ है, एक दूसरे के साथ हमें भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसे अपनाएं और जीवन को अच्छा बनाएं, परिवर्तित करें। ये जरूरी हुआ करता है। अरे हमने जो कुछ किया सो किया, अब हमें जानकारी हुई, समझ आई, तो अब से बदलने तब भी बहुत बढ़िया है। जीवन शांति में पूर्व कटे, यही जरूरी है। अब एक भजन सुनो और आनंद लो। जो समय हो गया इसलिए मैंने कम बताया है, ये समय कम है, समय तो उतना ही है। सब लोग लेट आते हैं ना।